स्टूडेंट्स, आज हम जो है एडवांस सर्विंग लेबोरेटरी में आपसे मुलाकात कर रहे हैं और फोर्थ सेमेस्टर है। सब्जेक्ट का नाम एडवांस सर्विंग लेबोरेटरी है और एडवांस सर्विंग लेबोरेटरी में हम मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, मुख्तलिफ़ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हुए करेंगे, जैसा कि थियोडोलाइट यूज़ करते हुए करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट यूज़ करते हुए करेंगे, फिर टोटल सेशन यूज़ करते हुए करेंगे। उसके बाद पहले हम एक्सपेरिमेंट के हिसाब से जाएंगे। तो थियोडोलाइट के ज़रिए, थियोडोलाइट की मदद से जो एक्सपेरिमेंट होता है वो हम पहले देखेंगे कि थियोडोलाइट की मदद से क्या होता है। थियोडोलाइट का जो इस्तेमाल है वो हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल मालूम करने के लिए होता है। बुनियादी तौर पर थियोडोलाइट किस लिए इस्तेमाल होता है? हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल। हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर आप एंगल मालूम करें तो उसको हॉरिजॉन्टल एंगल कहेंगे और ये 0 से लेके 360 डिग्रीज तक इसका रेंज पूरा सरकमफ्रेंस में। और वर्टिकल प्लेन में अगर आप मालूम करें तो 0 से लेके 90 डिग्रीज तक आप या तो ऊपर की तरफ देखेंगे या फिर नीचे की तरफ देखेंगे। तो 0 से लेके 90 डिग्रीज तक ऊपर देखेंगे। लाइन ऑफ कॉलिमेशन मतलब जो आई पीस से ऑब्जेक्ट ग्लास के ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जो आगे जो लाइन जा रही है, लेवलिंग होने के बाद, इंस्ट्रूमेंट लेवल होने के बाद, उसको लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहेंगे। उसके ऊपर जो भी एंगल है वो भी वर्टिकल एंगल है, उसके नीचे जो भी एंगल है वो भी वर्टिकल एंगल है। लेकिन लाइन ऑफ कॉलिमेशन के ऊपर जो भी एंगल है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है और लाइन ऑफ कॉलिमेशन के नीचे जो एंगल है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो ये तो हम मालूम करेंगे, लेकिन आज के एक्सपेरिमेंट में हम थियोडोलाइट की मदद से हॉरिजॉन्टल एंगल मालूम करेंगे। तो थियोडोलाइट की मदद से हॉरिजॉन्टल एंगल मालूम करने के दो तरीक़े हैं। एक का नाम है रिपीटिशन मेथड, एक का नाम है रिट्रेशन मेथड। एक का नाम क्या है? रिपीटिशन मेथड एक है, एक रिट्रेशन मेथड है। दोनों हम सीखेंगे और दोनों का काम एक ही है, हॉरिजॉन्टल एंगल मालूम करना। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये स्टेशन ओ है, यहाँ एक स्टेशन ए है, एक बी है। ये पॉइंट ए, पॉइंट बी पर हम लगाएंगे रेंजिंग रॉड्स और स्टेशन ओ पर लगाएंगे थियोडोलाइट। ठीक है। और ये जो एंगल है ये एंगल हमको मालूम करना है, एंगल ए ओ बी। ये काम एंगल मालूम करने का काम हम कंपास से भी कर रहे थे, लेकिन कंपास से पहले हम क्या कर रहे थे? पहले बेरिंग मालूम कर रहे थे। बेरिंग मालूम करने के बाद एंगल कैलकुलेट कर रहे थे। तो 2 स्टेप में हमको एंगल आ रहा था। सर बैठिए। 2 स्टेप में क्या आ रहा था? एंगल आ रहा था। यहाँ पे क्या है? डायरेक्टली आपको एंगल आ जाता है। अब क्या करना है? स्टेशन ओ पर इंस्ट्रूमेंट लगाना है, यानी कि थियोडोलाइट लगाना है। और जिस तरीके से आप डंपी लेवल आप यूज़ कर चुके हैं, तो जिस तरीके से आप लेवलिंग किए थे, टेम्पररी एडजस्टमेंट्स किए थे, यानी कि फिक्सिंग अप एंड सेंटरिंग, यानी कि इंस्ट्रूमेंट को ट्राइपॉड पे फिक्स करना और सेंटरिंग करना, पहला काम। लेवलिंग अप यानी कि इंस्ट्रूमेंट को लेवलिंग करना, दूसरा काम। तीसरा काम एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स। यही काम, ये 3 स्टेप्स आप डंपी लेवल में भी किए, ऑटो लेवल में भी किए। यही 3 स्टेप आप यहाँ पे भी करना है। और हम फील्ड पर भी अभी हम देखेंगे कि ये काम कैसे होता है। तो बहरहाल स्टेशन ओ पर आप इंस्ट्रूमेंट लगा देना है। इंस्ट्रूमेंट लगा देने के बाद क्या करना है? टेम्पररी एडजस्टमेंट्स करना है, जो अभी मैं आपको बताया हूँ। उसके बाद क्या करना है? स्टेशन ए को देखना है। अब स्टेशन ए को कैसे देखना है ये आप बहुत गौर से सुनिए। कैसा देखना है? आप जैसा थियोडोलाइट के जो पार्ट्स होते हैं, यानी कि अल्टीट्यूड बबल होता है और प्लेट बबल होता है। अल्टीट्यूड यानी कि क्या मानना चाहिए, क्लैम्प होता है, अपर क्लैम्प होता है, लोअर क्लैम्प होता है, अपर टेंजेंट होता है, लोअर टेंजेंट होता है, आईपीस स्क्रू होता है, फोकसिंग स्क्रू होता है, तमाम चीज़ें होते हैं। तो इसमें क्या करना है? अपर क्लैम्प लोअर क्लैम्प को लूज कर देना पहली बार। ठीक है। उसके बाद वर्नियर ए को देखना। किसको देखना? अभी हम इंस्ट्रूमेंट के साथ भी देखने वाले हैं। तो अभी आप समझ जाइए कि वर्नियर ए को
आपको देखना है उसमें 0 0 वर्नियर का 0 और मेन स्केल का 0 कोइंसाइड कर देना और लोअर क्लैम्प अपर क्लैम्प टाइट कर देना। अपर टेंजेंट की मदद से अगर माइनर एडजस्टमेंट्स हैं तो माइनर एडजस्टमेंट्स कर देना, यानी कि अगर आप क्लैम्प करते वक्त अगर वो हिल गया तो आप क्या करना है, अपर टेंजेंट की मदद से उसको क्या करना, सेट कर देना, फिर से 0 0 ला देना अगर थोड़ा बहुत इधर इधर भी हिल गया तो। अब उसके बाद अब जैसा अभी बोला मैं स्टेशन ओ पे लगा के ए को देखना है, अब 0 0 कर दिए, अब क्या करना है, ए को देखना है, स्टेशन ए को देखना है, मतलब इंस्ट्रूमेंट को घुमाना है। अभी हमारा इंस्ट्रूमेंट किस हालत में है, इस हालत में है कि दोनों क्लैम्प हैं, दोनों क्लैम्प टाइट हैं, इंस्ट्रूमेंट हिल नहीं सकता है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट को घुमाना है और स्टेशन ए को देखना है। तो क्या करेंगे, और रीडिंग भी चेंज नहीं होना, जो 0 0 करे वो चेंज नहीं होना, तो क्या करना है, लोअर क्लैम्प लूज करना। क्या करना, लोअर क्लैम्प लूज करना। इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जहाँ अपर करना है वहाँ लोअर कर देते हैं, लोअर करना है अपर कर देते हैं, उसमें गड़बड़ है। तो फिर से सुन लीजिए, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ए को देखना है, इंस्ट्रूमेंट घुमाना है, लेकिन घुमाना तो है लेकिन रीडिंग चेंज नहीं होना है, तो लोअर क्लैम्प अनक्लैम्प करिए, यानी कि लूज कीजिए और इंस्ट्रूमेंट को ए की तरफ घुमा दीजिए। अभी क्या कौन सा क्लैम्प आप लूज करे थे, लोअर। इंस्ट्रूमेंट ए को जब आप टेलीस्कोप से देख लेंगे तो लोअर क्लैम्प टाइट कर दीजिए। अगर माइनर एडजस्टमेंट है तो लोअर टेंजेंट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बात समझ आ गई। अब क्या करना है, अब 0 0 रखते हुए ए को देख लिए, अब इंस्ट्रूमेंट को यानी कि टेलीस्कोप को, थियोडाइट को बी की तरफ घुमाना है। जब घुमाएंगे तो रीडिंग भी चेंज होना, घूमना भी रीडिंग चेंज भी होना, तो क्या करना, अपर क्लैम्प लूज करना। क्या करना, अभी क्या करे थे, जब रीडिंग चेंज नहीं होना था, अब रीडिंग चेंज होना है तो अपर क्लैम्प लूज करके आप स्टेशन बी को देखना, अपर क्लैम्प टाइट कर देना। माइनर एडजस्टमेंट्स के लिए टेंजेंट स्क्रू, अपर टेंजेंट स्क्रू का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आ गई आपको, कोई डाउट? अब क्या करना, ए को देख लिए 0 0 रख के, अपर क्लैम्प लूज करके बी को देख लिए, अपर क्लैम्प टाइट कर दिए। माइनर एडजस्टमेंट्स के लिए आप टेंजेंट का इस्तेमाल कर लिए। अब रीडिंग नोट करना है। क्या नोट करना है, रीडिंग कैसा नोट करना है, वर्नियर ए में। कहाँ पर, वर्नियर ए में आप जो वर्नियर का जो 0 है, वर्नियर की जो 0 ऐसा लाइन रहती है, ऊपर 0 लिखा हुआ रहता, ऊपर की जो रीडिंग है वो वर्नियर, ऊपर की जो स्केल है वर्नियर स्केल है, जो नीचे की जो स्केल है वो मेन स्केल है। तो वर्नियर का 0 के ऊपर कौन सी रीडिंग आई है मेन स्केल की, वो नोट करना। उसमें क्या नोट करना, डिग्रीज मिनट्स। क्या नोट करना है, डिग्रीज मिनट्स। तो यहाँ पे जो भी रीडिंग आएगी वो आप लिख लीजिए, कहीं पे कोने में लिख लीजिए। उसके बाद मिनट्स और सेकंड्स नोट करना है। उसके लिए क्या करेंगे हम, वर्नियर के जितने लकीरें हैं, जितने लाइंस हैं, वो लाइंस कौन सी, कोई एक लाइन मेन स्केल की कोई एक लाइन से कोइंसाइड हो जाती। क्या हो जाती, बिल्कुल आमने सामने। किसका बोल रहा हूं मैं आपको, वर्नियर स्केल का। मेन स्केल का हो गया, अभी बोल दिया मैं। तो वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन कोइंसाइड हो गई, वो लाइन आप नोट कर लीजिए। और अभी जो आप कोने में लिख लिए थे रीडिंग मेन स्केल की, डिग्रीज और मिनट्स, उसमें वर्नियर की मिनट्स और सेकंड्स ऐड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर 4 डिग्री 20 मिनट्स ये मेन स्केल रीडिंग आ गई, कौन सी, मेन स्केल, डिग्रीज और मिनट्स नोट करना है बोला ना मैं। उसके बाद वर्नियर स्केल में क्या नोट करना है, मिनट्स और सेकंड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 6 मिनट्स और 10 सेकंड्स, ऐसा फॉर एग्जाम्पल ऐसा रीडिंग आ गई, तो इसमें क्या करना है, वो ऐड कर देना। तो टोटल एंगल क्या हो था, 4 डिग्रीज 26 मिनट्स 10 सेकंड्स। ऐसा ये आता है आपका एंगल मेन स्केल वर्नियर स्केल को जोड़ने के बाद। बात समझ आ गई। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी वर्नियर बी देखना है। क्या देखना है, वर्नियर बी ठीक 180 डिग्रीज के पार होता है। ठीक है, तो आप डिग्रीज नहीं देखेंगे, डिग्रीज सेम रहते, डिफरेंस कहाँ पे आता है, मिनट्स और सेकंड्स में। तो वहाँ पे आप सिर्फ मिनट्स और सेकंड्स देखिए। कहाँ पर, वर्नियर बी में।
और वो भी यहाँ पे ऐड कर दीजिए। डिग्री तो 4 डिग्री ही रहेगा, मिनट्स और सेकेंड्स चेंज होंगे, दोनों को ऐड कर देना और दोनों का एवरेज निकाल देना। इस तरीके से होता है आपका एक एंगल। बात समझ में आपको नहीं आई? अब क्या करना है भाई, अभी हम कहाँ पे हैं, यहाँ पे बी पे है ना। अब ये प्रोसीजर हो गया, ए को देखे, बी को देखे, मेन स्केल देखे, वर्नियर स्केल देखे, दोनों को ऐड कर लिए, वर्नियर भी देखे, उसको भी ऐड कर लिया, एवरेज निकाल दिए, तमाम चीज़ें हो चुके हैं। अब क्या करना है, इसी काम को फिर से दोबारा रिपीट करना है। रिपीटिशन मेथड है ना, रिपीटिशन मेथड है मतलब रिपीट करना है। तो अब क्या करना है भाई, अब अभी एट प्रेजेंट हमारा टेलीस्कोप बी की तरफ है। अब हम क्या करेंगे, इस टेलीस्कोप को ए की तरफ फिर से घुमाएंगे और रीडिंग चेंज नहीं होना है। रीडिंग चेंज क्या करना, लोअर क्लैंप लूज करना। क्या करना भाई, ये टेलीस्कोप ऐसा है, लोअर क्लैंप लूज करके ए को देखना, लोअर क्लैंप टाइट कर देना, अपर क्लैंप लूज करके फिर से बी को देखना। पहली बार जो रीडिंग आई थी वो अब इनिशियल रीडिंग होगी। पहली बार में क्या हुआ था, 0 इनिशियल था, एक रीडिंग आई थी बी पर। सेकंड टाइम में जो एक की जो रीडिंग है फाइनल, वो सेकंड साइकिल में पहली हो जाएगी। उसके बाद एक रीडिंग आएगी, फिर सेम प्रोसीजर आप रिपीट करना है। उसके बाद क्या करना है, फिर से ए को देखना है, मतलब लोअर क्लैंप लूज करना, ए को देखना, लोअर क्लैंप टाइट कर देना, अपर क्लैंप लूज करना, बी को देखना। तो कितने बार हो गया ये, 3 मरतबा। 3 मरतबा फेस राइट से करना, 3 मरतबा फेस लेफ्ट से करना। क्या करना है, फेस राइट फेस लेफ्ट मैंने समझाया हूं, अभी फिर से समझा दूंगा फील्ड पर। तो क्या होगा, फेस राइट से 3 रीडिंग, फेस लेफ्ट से 3 रीडिंग, तीनों रीडिंग में वर्नियर 1 वर्नियर बी दोनों का एवरेज। तो फेस राइट से 3 रीडिंग, फेस लेफ्ट से 3 रीडिंग, 6 रीडिंग का एवरेज निकाल देंगे तो आपका एक एंगल आ जाएगा। इसको बोलते हैं रिपीटिशन मेथड। क्या बोलते हैं? अब रिट्रेशन मेथड में क्या है, रिट्रेशन मेथड में कुछ इस तरीके से है कि फॉर एग्जांपल ये O है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये T है। ये एंगल्स है, P O Q, Q O R, R O S, S O T, T O P। ये क्या क्या है, एंगल्स हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसा यहाँ पे करें वैसा ही यहीं पे करेंगे। स्टेशन O पर हम थ्योरलेट लगाएंगे, टेम्पररी एडजस्टमेंट्स करेंगे, कोई डाउट तो नहीं है। अब क्या करना है, वर्नियर ए में 0 और मेन स्केल का 0 आमने सामने ला देना है। दोनों क्लैंप लूज कर दीजिए, ला दीजिए, दोनों क्लैंप टाइट कर दीजिए। अगर कोई मसला है, कोई डिविएशन है तो अपर टेंजेंट का इस्तेमाल कर दीजिए। उसके बाद पी से शुरू करिए, पी की तरफ घुमाइए, घूमना है, रीडिंग चेंज नहीं होना है। लोअर क्लैंप लूज करना और पी को देखना, ठीक है। पी लोअर क्लैंप टाइट कर देना, अपर क्लैंप लूज करना, क्यू को देखना, रीडिंग नोट करना, वर्नियर ए में वर्नियर बी में एवरेज कर देना। दोबारा क्यू की तरफ नहीं जाना क्योंकि ये रिट्रेशन मेथड है। उसके बाद क्या होगा, अपर क्लैंप लूज करना, आर को देखना, रीडिंग नोट करना, अपर क्लैंप लूज करना, एस को देखना, रीडिंग नोट करना, अपर क्लैंप लूज करना, टी को देखना, रीडिंग नोट करना। लूज करना मतलब फिर टाइट भी करना रीडिंग नोट करने के टाइम पे। उसके बाद फिर से अपर क्लैंप लूज करना, पी को देखना, पूरा एक सर्कल घूमना आप, ठीक है। इसमें चेक कैसा है, टोटल एंगल्स आपको 360 डिग्रीज आना। बात समझे आपको? इसमें क्या है, आप एंगल जो है प्रिसाइज एकदम बिल्कुल परफेक्ट निकालना चाह रहे हैं, इसलिए आप क्या करें, रिपीट कर रहे हैं। क्या करें, काम को फेस राइट से फेस लेफ्ट से रिपीट कर रहे हैं। और उसके बाद एक एक एंगल को 3-3 बार देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ इस प्रोसीजर को भी आप फेस राइट से भी करिए, फेस लेफ्ट से भी करिए। इस तरीके से आपका रिपीटिशन मेथड और रिट्रेशन मेथड करना है। और साथ ही साथ आपको
थियोडोलाइट के पार्ट्स के बारे में और टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स के बारे में अगर कुछ डाउट है तो भी आप फील्ड पर क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी हम फील्ड पे आए हैं और ये थियोडोलाइट है और आज का जो एक्सपेरिमेंट है रिपीटेशन और इटरेशन वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार आप थियोडोलाइट के पार्ट्स देख लीजिए, टेलीस्कोप, ठीक है, और ये आईपीस है, नज़र आ रहा है आप लोगों को? ये आईपीस है, ये फोकसिंग स्क्रू है, ये ऑब्जेक्ट ग्लास है और यहाँ अंदर डायफ्राम होता है जिसमें हेयर्स होते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो इधर से अगर आप देखें तो यहाँ पे अल्टीट्यूड बबल होता है और ये वर्टिकल प्लेट है। ये प्लेट और ये बबल जो है हम उस वक्त देखेंगे जब हम वर्टिकल एंगल मालूम करेंगे। अभी तो हम हॉरिजॉन्टल एंगल मालूम कर रहे हैं। तो अब ये जो क्लैंप है ये भी वर्टिकल क्लैंप, ये अल्टीट्यूड क्लैंप है, ठीक है। ये क्लैंप अनक्लैंप करने से टेलीस्कोप घूमता है और क्लैंप कर देने से यानी कि टाइट कर देने से टेलीस्कोप नहीं घूमता है। इसके माइनर एडजस्टमेंट्स के लिए यहाँ पे टेंजेंट स्क्रू है, अगर आप गौर से देखें तो ये टेंजेंट स्क्रू है, इससे ये दोनों कोरिलेटेड हैं। उसके बाद आप यहाँ पे कंपास भी दिया गया है अगर आप बेरिंग्स भी लेना चाह रहे हैं तो। उसके बाद यहाँ पे अपर प्लेट लोअर प्लेट है, उसमें वर्नियर स्केल होती है अपर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मेन स्केल होती है और क्लैंप्स दे दिए गए हैं, अपर क्लैंप और लोअर क्लैंप। ये अपर, पहले ये देख लीजिए अपर क्लैंप से कोरिलेटेड जो की है वो है अपर टेंजेंट स्क्रू। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लोअर क्लैंप है, लोअर क्लैंप से रिलेटेड जो की है स्क्रू है वो लोअर टेंजेंट है। उसके बाद ये फुट स्क्रूज़ हैं लेवलिंग करने के लिए, ट्राई बैच, ट्राई बैच और आपके ट्राईपॉड। एक आपके ऑप्टिकल प्लम्मेट बोलते हैं या ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, इससे आपको सेंटर इंस्ट्रूमेंट का सेंटर आपको मालूम होता है, ठीक है। ये तमाम अहम चीज़ें हैं। और इसके अलावा यहाँ पे वर्टिकल प्लेट में वर्नियर सी, वर्नियर डी है, इसको देखने के लिए लेंसेस है, ठीक है। और यहाँ पे वर्नियर ए और वर्नियर बी है, ठीक, हॉरिजॉन्टल एंगल के लिए, और इसको देखने के लिए लेंसेस। ये पूरा हमारा सेटअप है। अब इसका सेटअप करेंगे जैसा मैं आपको बताया हूँ, या जैसा जो है आपके आप डंपी लेवल या ऑटो लेवल को करते थे ठीक उसी तरीके से इसी को भी करना है। जैसा कि फिक्सिंग अप यानी कि ट्राइपॉड पे फिक्स करना, सेंटरिंग यानी कि सेंटर पे लगा देना, और उसके बाद एलिमिनेट ऑफ यानी कि क्या होना चाहिए लेवलिंग, फुट स्क्रू से लेवलिंग करना है जैसा पहले भी करते आए हैं हम। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो वो वाला आप वीडियो एक बार देख लीजिए। उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ पैरेलक्स यानी कि यहाँ पे एक वाइट स्क्रीन पकड़ेंगे, आईपीस को घुमाएंगे ताकि जो हेयर्स हैं डायफ्राम में वो डार्क नज़र आ जाए, और उसके बाद वाइट स्क्रीन हटा देने के बाद, वाइट पेपर हटा देने के बाद फोकसिंग स्क्रू को घुमाएंगे यहाँ तक कि जो ऑब्जेक्ट है वो सही से नज़र आ जाए। ये हो गया आपका टेम्पररी एडजस्टमेंट्स। अब आज का जो एक्सपेरिमेंट है जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया हूँ उस बारे में हम सीखेंगे कि अब क्या करना है। अपर क्लैंप थोड़ा लूज़ करके, अपर क्लैंप जो इधर है ये लूज़ करके हम क्या करेंगे, ये जो स्केल है वर्नियर ए में जो स्केल है वो स्केल 0 फिक्स करेंगे। वर्नियर ए की जो स्केल है वो 0 फिक्स करेंगे और वर्नियर बी में 180 डिग्रीज हो जाएगा। उसके बाद जैसा मैं अभी आपको क्लास में ही बता रहा था कैसा करना है, अब एक्सपेरिमेंट करना है। आप पहला इसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जैसा कि रिपीटेशन मेथड है या उसी हॉरिजॉन्टल एंगल मालूम करने का जो दूसरा तरीका है रिट्रेशन मेथड है। इसमें बहुत आसानी से आप एक चीज़ समझ जाइए, फिर एक्सपेरिमेंट आप अपने खुद से करिए। अब क्या है, आपको जो यूज़ करना है अपर क्लैंप लोअर क्लैंप, अपर टेंजेंट लोअर टेंजेंट, दो ये मैं जहाँ हाथ रखा हूँ एक देख लीजिए, अपर क्लैंप अपर टेंजेंट, लोअर क्लैंप लोअर टेंजेंट। बात समझ में आपको? अब क्या करना है, अपर क्लैंप को लूज़ करके वर्नियर ए में 0 कर देना। बात समझ में आई? अपर क्लैंप को टाइट कर देना जो अभी मैं किया हूँ, और टेंजेंट का इस्तेमाल करना है माइनर एडजस्टमेंट्स के लिए, सिर्फ माइनर एडजस्टमेंट्स। अब स्टेशन ए को देखना, किसको देखना? स्टेशन ए को देखना, मतलब इंस्ट्रूमेंट को घुमाना, और जो रीडिंग है वो रीडिंग चेंज नहीं होना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं क्लास में ही बताया आपको। इंस्ट्रूमेंट भी घूमना है, रीडिंग चेंज
तो अपर क्लैम्प को टाइट ही रखना है, लोअर क्लैम्प लूज़ करना। क्या लूज़ करना है भाई? लोअर क्लैम्प लूज़ करके इंस्ट्रूमेंट को क्या करना? घुमाएंगे। क्या करेंगे? इंस्ट्रूमेंट को घुमाएंगे। किधर घुमाएंगे? जिधर स्टेशन ए है उस तरफ घुमाएंगे। उससे क्या होगा? उससे ये होगा, उससे ये जो पोल है वो हमारा जो है आपका स्टेशन ए है। पहले आप ये जो आपके रेफरेंस जो है पिंस हैं, इससे आप रेंजिंग रॉड को देखिए, उसके बाद फिर आप आई पीस में से देख सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट को कैसा घुमाया मैं? लोअर क्लैम्प लूज़ किया। ये क्यों किया? क्योंकि रीडिंग चेंज नहीं होना है। तो 0 रखते हुए हम देखें। उसके बाद क्या करना? सही से बाइसेक्ट हुआ नहीं हुआ एक बार देख लेना। अगर थोड़ा सा हट गया तो लोअर टेंजेंट का इस्तेमाल करना। किसका इस्तेमाल करना? लोअर टेंजेंट। बाइसेक्शन में अगर कोई फ़र्क है लोअर टेंजेंट का इस्तेमाल करना। बात समझ में आ गई? अब आप क्या करना है? अपर क्लैम्प को लूज़ करके स्टेशन बी को देखना। जैसा उधर का जो पोल है उसको हम देखेंगे। अब लोअर क्लैम्प टाइट कर दिया ना, अब क्या करना है? अपर क्लैम्प लूज़ करना। क्यों? इंस्ट्रूमेंट भी घूमना है, रीडिंग भी चेंज होना है। चेंज होना है। क्या चेंज होना है? रीडिंग चेंज होना है। पहले हम इसमें से देखेंगे, दोनों में से, फिर इसमें से देखेंगे। ठीक है? तो फोकसिंग कर लिए। अब क्या हो गया? ये जो अपर क्लैम्प जो मैं लूज़ किया था वो मैं टाइट कर दे रहा हूँ। अब ये फोकसिंग का मामला ख़त्म हो चुका। अब क्या करना है? इधर ही, अब इधर ही। अभी क्या करना है? क्या करना है? रीडिंग नोट करना है। रीडिंग नोट करने के लिए वर्नियर ए और वर्नियर बी दोनों देखना। जैसा मैं आपको क्लास में बताया हूँ, वर्नियर अब कि इसमें से हम फोकसिंग यहाँ तक नहीं कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही आप समझ जाइए कि वर्नियर ए में वर्नियर का जो 0 है वहाँ पर मेन स्केल की कौन सी रीडिंग आ रही है वो एक बार आप नोट कर लीजिए। ठीक है? वो होगा डिग्रीज और मिनट्स, मैं क्लास में ही बताया। उसके बाद ये काम हो जाने के बाद आप क्या करना? वर्नियर ए में जो ऊपर के जो जितने लाइन्स हैं उसमें से सिर्फ एक लाइन नीचे की लाइन से कोइंसाइड होती। क्या? सिर्फ एक लाइन कोइंसाइड, मतलब बिल्कुल आमने सामने। वो कौन सी लाइन है आप एक बार नोट करना है, लेंस में से बहुत अच्छी तरीके से देखना। तो वो लाइन अगर आप नोट करके उसकी रीडिंग आप नोट कर लेंगे तो वो हो जाएगा वर्नियर रीडिंग, मिनट्स और सेकंड्स। मिनट्स और सेकंड्स। तो डिग्रीज और मिनट्स हमको मेन स्केल से आ गए और मिनट्स और सेकंड्स हमको वर्नियर स्केल से आ गए। ये दोनों को जोड़ देंगे तो आपको एक वैल्यू आएगी। उसके बाद क्या करेंगे? वर्नियर बी में आएंगे। वर्नियर बी में आप डिग्रीज नहीं देखेंगे, वर्नियर बी में आप मिनट्स और सेकंड्स देखेंगे। ठीक है? मिनट्स और सेकंड देखेंगे, यानी डिग्री के बाजू का कोई मिनट है तो वो नोट कर लेंगे और कौन सा कोइंसाइड हो रहा है वो एक बार देख लेंगे। वो हिसाब से आप वर्नियर ए और वर्नियर बी का एवरेज निकालेंगे तो ये मामला हल हो जाएगा। ये एक मामला हुआ। अब क्या करना है? रिपीटेशन मेथड है। रिपीटेशन मेथड है। अब क्या करना है? फिर से हम ए को देखना है, फिर से ए को देखना है और रीडिंग चेंज नहीं होना है। अब बोलिए रीडिंग चेंज नहीं होना सर। क्या करना? कौन लूज करना? लोअर क्लैम्प लूज करना। बस वेरी गुड, लोअर क्लैम्प लूज करना है और किधर देखना है? एक ही तरफ देखना। बात समझ में आ गई? हाँ। उसके बाद लोअर क्लैम्प टाइट कर देना। ठीक है? अपर क्लैम्प लूज करना, फिर बी को देखना। अपर क्लैम्प लूज करना, फिर किसको देखना? बी को देखना। फिर रीडिंग नोट करना। अभी ये जैसा रीडिंग नोट करे थे, फिर रीडिंग नोट, फिर से 3 बार करना है। फिर से लोअर क्लैम्प लूज करना, ए को देखना। लोअर क्लैम्प ये है ना, टाइट कर दिया हमने। फिर अपर क्लैम्प लूज करना, फिर बी को देखना। उसके बाद इसको टाइट कर देना। कितने बार करा हुए? 3 बार दबा। ये क्या हो गया? रिपीटेशन मेथड होगा। 3 बार रिपीट करा, रीडिंग कितने बार आए? 6 बार। 6 बार आए ना? यस सर। कौन से 6 बार कहाँ से आए? 3 बार करते 3 बार आए। 6 बार कैसा? आप सुनिए, आप ये फेस लेफ्ट है, फेस राइट से फिर से करना है ये काम। फेस राइट से फिर से काम करना, इसलिए 6 बार हुए। अभी जो मैं 3 मरतबा जो किया हूँ, फेस
राइट फेस लेफ्ट से किया हूँ। अभी ये जो प्रोसीजर है ये भी देख लीजिए, इसको ये जो प्रोसीजर ये जो मैं घुमा रहा हूँ ना, इसको बोलते हैं ट्रांजिट, इसलिए इसका नाम है ट्रांजिट थियोडोलाइट। ठीक है, ये ट्रांजिट, ये स्विंगिंग, स्विंगिंग, ये ट्रांजिट, ये स्विंगिंग, इससे क्या हो जाता, फेस राइट से फेस लेफ्ट हो जाता, फेस लेफ्ट से फेस राइट हो जाता ये फेस लेफ्ट, हमेशा स्टैंडर्ड फेस लेफ्ट। फेस राइट करना है मतलब ये जो वर्टिकल प्लेट है राइट साइड आ जाना, टेलीस्कोप के राइट साइड आ जाना, यानी ऑब्जर्वर के राइट साइड आ जाना। तो ये हो गया ट्रांजिट, ट्रांजिट, ये है स्विंग, ट्रांजिट स्विंग, स्विंग, ट्रांजिट, स्विंग, ये फेस राइट, यस फेस लेफ्ट, फेस लेफ्ट, फेस राइट। यस तो अभी जो काम आप फेस लेफ्ट से किए हैं वही काम आप फेस राइट से करना है 3 मरतबा। यस सर, इसी तरीके से 6 रीडिंग हुए। यस सर, अब वर्नियर ए वर्नियर बी पकड़ेंगे तो फिर आप 12 रीडिंग होंगे, वो छोड़ दीजिए। तो सही से नोट करेंगे तो सही से आंसर आ जाएगा। बात समझ में आएगी आपको? जी सर, अब मैं दूसरा वाला बता रहा हूँ, रिट्रेशन मेथड। रिट्रेशन में क्या करना है, वर्नियर ए 0 0 कर दिए, पूरा सेटअप करने के बाद फर्स्ट क्या करें, वर्नियर ए 0 0 कर दिए। उसके बाद उसका क्या करना, Lower 10 सुनो, सेशन ए को देखना है। फॉर एग्जाम्पल हम जो फिगर डाले पी क्यू आर एस टी ऐसा डाले, पी को देखना है फॉर एग्जाम्पल। तो क्या करना है, लोअर क्लैम्प लूज करना और क्या करना, पी को को देखना। देखना, अपर तो टाइटिस है, फॉर एग्जाम्पल ये पी है, 0 0 रख के हम पी को देखें। बात समझ में आई आपको? उसके बाद अपर क्लैम्प लूज करना है, अपर क्लैम्प लूज करना है, क्यू को देखना है। फॉर एग्जाम्पल वो जो पोल है वो क्यू है, क्या करना, रीडिंग नोट करना, यस सर, वर्नियर ए वर्नियर बी। वर्नियर भी, दोबारा पी की तरफ नहीं जाना क्योंकि हम रिट्रेशन कर रहे हैं, आगे बढ़ते जाना। यस आर की तरफ, फिर अपर क्लैम्प लूज करना, फिर आप आर स्टेशन, और एक जो हमारा ये जो पोल है उसको देखेंगे हम, रेंजिंग रॉड जो भी है। ये क्या हो गया, आर स्टेशन, ये सेशन आर हो गए, पी क्यू आर। उसके बाद फिर से रीडिंग नोट कर लिए, फिर से अपर क्लैम्प लूज करना है, लोअर क्लैम्प की तरफ जाना नहीं है। इसी तरीके से और इधर का जो पोल है वो देखेंगे हम। फिर से हम अपर क्लैम्प जो है टाइट कर दिए। फिर अब क्या करना है, रीडिंग नोट करना है। फिर उधर जो पोल है उसको देखेंगे, एस पी क्यू आर एस टी। फिर क्या करना है, अपर क्लैम्प लूज करके देख लिए, टाइट कर देना, नोट रीडिंग नोट कर लेना दोनों। उसके बाद फिर लूज करना, फिर ए पी की तरफ फिर आ जाना। जब पी की तरफ जब आ गए, ये भी जो लेग्स अगर गड़बड़ हो गया तो हमारा एक्सपेरिमेंट खराब होता है, तो लेग्स से दूर रहना है। ये भी सीखने की चीज़ है। यहाँ पे देखिए फिर से पी की तरफ आ गए, फिर से अपर क्लैम्प टाइट कर दिया, हमें फिर से रीडिंग नोट करना है। कहाँ से शुरू करते हैं हम, 0 से। 360, तो अब इधर पी पे आया तो फिर से यह 0 हो जाना, यस सर, वरना कहीं ना कहीं गलती है। जी सर, इसी तरीके से आप पूरा। अभी एक चीज़ नोट कर लीजिए कि फर्स्ट टाइम जब आप अपर क्लैम्प लूज करके जब आगे बढ़ रहे हैं तो इनिशियल रीडिंग 0 है, फाइनल रीडिंग फॉर एग्जांपल कुछ 20 डिग्रीज है फॉर एग्जांपल। सेकंड टाइम में जो 20 है वो इनिशियल बन जाती है। फर्स्ट टाइम में 0 से शुरू करें ना, सेकंड टाइम में जो 20 है वो इनिशियल बन जाती है। फाइनल क्या होता है, जो भी आ रहा है वो फाइनल होता। फॉर एग्जांपल 40 डिग्री, उसके बाद जो 40 है वो इनिशियल बन जाती है। 80 जो 60 जो है वो फाइनल बन जाती है। फिर थर्ड में 60 जो है वो इनिशियल बन जाती है, 80 जो है वो फाइनल, दोनों में माइनस कर लेना। ठीक ठीक, तो इस तरीके से आपको ये थियोडोलाइट का जो सेटअप है वो भी बता दिया गया, और इसके अहम जो पार्ट्स हैं वो भी बतला दिए गए हैं, और सेटिंग्स तो आपको पहले से आते हैं, फिर भी एक बार बतला दिया गया है। और एक्सपेरिमेंट के दौरान अपर क्लैम्प कब यूज़ करना है, लोअर क्लैम्प कब यूज़ करना है, ये भी आपको बताया गया है। उम्मीद है कि आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस जितना करेंगे, जैसा आप प्रैक्टिस करेंगे, क्लैम्प्स का इस्तेमाल करने के टाइम पे बहुत कन्फ्यूजन होता है, और रीडिंग नोट करने के टाइम पे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूज होने की बात नहीं है, आप इस्तेमाल कीजिए, देखिए, समझिए, आपको इसमें समझ में भी आ जाएगा, एक्सपेरिमेंट भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, इसी आज के एक्सप्लेनेशन के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। फिर अगले एक्सपेरिमेंट में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। शुक्रिया।